गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जो है सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका मैट्रिक मेथड से वो आज सीखेंगे। और उसमें सबसे पहले जो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, थोड़ा 2 मिनट का लगेगा, आप इसको देखें। एंड देन हाउ यू विल सॉल्व, व्हाट इज द प्रोसीजर टू सॉल्व सच सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं यहाँ पर सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। द सेट ऑफ इक्वेशंस, the set of equations a11 x1 a12 x2 a13 x3 plus dash dash a1n xn is equal to 0, a21 x2 x1 a22 x2 a23 x3 plus dash dash a2n xn is equal to 0, and so on. am1 x1 am2 x2 plus am3 x3 plus dash dash amn xn is equal to 0. ये जो सिस्टम है, सेट ऑफ जो इक्वेशंस है, these the set of equations, this is known as a system of homogeneous linear equations. सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसके लिए पहले हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने का है। तो सबसे पहला काम ये है, फर्स्ट टू सॉल्व सच सिस्टम ऑफ इक्वेशंस of the type 1, we first write in matrix form, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, गिवन बाई यहां देखें आप, तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स। इसमें x के सारे कोफिशिएंट रहेंगे कॉलम में, a11 a21 am1 a21 सॉरी a12 a22 और ये हो जाएगा am2। इसी तरह से यहाँ हम बढ़े तो a13 a23 और ये हो जाएगा am3 और ये हो जाएगा आपका, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर दें, दिस इज इक्वल टू a1n a2n और ये हो जाएगा amn। ये हो जाएगा मैट्रिक्स A। ये जो मैट्रिक्स होगा आपका, जो आपके अननोन्स हैं x1 x2 x3 और xn, और यहाँ जो मैट्रिक्स होगा वो आपका जीरो मैट्रिक्स होगा, क्योंकि साइड में जब जीरो है तो यहाँ हो जाएगा आपका 0 0 0 और ये हो जाएगा 0। ये मैट्रिक्स फॉर्म होगा। ये जो मैट्रिक्स होगा, इसमें देखेंगे आप तो देयर आर m रोज एंड n कॉलम्स। इसमें देखेंगे तो n रोज और एक कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं इसको, और ये भी आपका है m रोज और एक कॉलम है। यानी कि अब आप देखें तो इसको हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, Ax इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ये हमारा हुआ, ये कहलाता है आपका मैट्रिक्स फॉर्म, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस का मैट्रिक्स फॉर्म।
अब इससे आपको सीखना है कि हाउ टू सॉल्व, हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x1, x2, x3 डैश डैश xn विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। और इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको याद होगा कि जो पिछले बार हम जो पढ़े थे पिछले लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में, द सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस में ये सारे के सारे नॉन जीरो होते थे। मतलब ये है कि इसमें सारे सारे नॉन जीरो, ऑल आर नॉन जीरोस, और यहाँ पर सारे के सारे जीरो हैं, तो ये होमोजीनियस हो जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा, ये सारे जीरो हो, इसमें कोफिशिएंट के कांस्टेंट वाले सारे जीरो हो, और ये जो है कोफिशिएंट वाले जीरो हो चाहे ना हो, इसमें आपको ये मैट्रिक्स कहलाता है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाता है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको थोड़ा यहां समझाता हूं। ये हो गया a system of homogeneous linear equations है। ये आपका सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस है, इसका नाम है AX इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। इसी को हमको सीखना है, सॉल्व करने का तरीका। तो आपको याद होगा कि जब हम नॉन होमोजीनियस वाले पढ़ते थे तो उसमें आपका AX इज इक्वल टू बी होता था और बी कांस्टेंट मैट्रिक्स होता था। यहाँ पर आपका AX इज इक्वल टू जीरो है, इसको हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ से सॉल्व करने, उसमें क्या होता था, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते थे। आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के साथ साथ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का यहाँ रैंक निकालते थे, और रैंक निकालने के बाद से आप ये डिसाइड करते थे कि आपका रैंक ऑफ अगर ए बी मैट्रिक्स अर्थात ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए के बराबर होता था तो सिस्टम कंसिस्टेंट होता था। अगर रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स रैंक ऑफ ए के बराबर नहीं होता था तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता था, यानी कि सोल्यूशन नहीं मिलता था। लेकिन इस केस में सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में ऑलवेज सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ये हमेशा कंसिस्टेंट होगा, दैट इज it will have solution always। ये आपको सॉल्यूशन हमेशा मिलेगा। अब ये सॉल्यूशन दो तरह के होंगे, एक होता है आपको, इसमें आपको इसकी करने के लिए आप क्या करेंगे, जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स था, इन दिस केस वी ट्राई टू फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। एक्चुअली ए जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आपका यहाँ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए और जीरो के बराबर होगा। इसी मैट्रिक्स का हम निकालेंगे रैंक, और ऐसे में जो हमारे पास मिलेगा, इसमें दो संभावनाएं बनती हैं, इसकी दो संभावनाएं बनती हैं। एक बन सकता है कि रैंक ऑफ ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, ऐसा हो सकता है। रैंक ऑफ ए दैट इज, हम ये भी कह सकते हैं रो ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। ये अगर हो जाए तो ऐसे में सॉल्यूशन मिलता है। इन दिस केस solution is x equal to 0, x1 is equal to 0, x2 is equal to 0 और x3 is equal to 0, xn is equal to 0। ये सारे के सारे, and this solution is known as
नोन एज ट्रिवियल सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन का नाम होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन नाम होता है। और यहीं पर जो बात करें, यहां पर हम बात करें, अगर रैंक ऑफ ए इज लेस देन, हम यहां थोड़ा नीचे लिख दें आपको ध्यान देने के लिए, क्योंकि इधर शायद नहीं आएगा। रैंक ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स, तो ऐसे में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। Solution is infinite, mini solution, infinite, and this is called, this solution is known as non-trivial solution, non-trivial solution, ये आपके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे। तो ये मैंने अभी बताया आपसे कि अगर कोई भी सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन हमेशा मिलेगा, वो इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, ऑलवेज कंसिस्टेंट, ऑलवेज सिस्टम इज कंसिस्टेंट, इट विल हैव ऑल सॉल्यूशन ऑलवेज। अब ये इसके लिए हम क्या करेंगे, चूंकि रैंक ऑफ जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगा इन दिस केस वो AO बनेगा, और AO बनेगा तो AO जो होगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में, O चूंकि आपका यहाँ O चाहे जीरो मैट्रिक्स है, इस वजह से ये आपको A ही मैट्रिक्स लिया जाता है, सो दैट कि आपको कैलकुलेशन में आसानी रहे। तो यहाँ वी ट्राई टू फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स A, एंड देन we come to the conclusion whether rank of A is equal to number of unknowns, or whether rank of matrix A is less than number of unknowns. अगर rank of A becomes equal to number of unknowns, in this case solution is all variables are zero, that is solution is known as trivial solution. और रैंक ऑफ ए अगर लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स हो, इस केस में जो सोल्यूशन होगा वो होगा आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन, और वो कहलाता है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ये बातें आपको मैंने इसलिए बताया हूं, इस पर आधारित कुछ सभी क्वेश्चंस करेंगे तो वी विल जस्ट वेरी क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में बनेगा कि कैसे आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का जो होमोजीनियस है वो हमेशा सोल्यूशन होगा, और सोल्यूशन होगा तो ये दो तरह के सोल्यूशन की प्राप्ति होती है। ये आपका यूनिक सोल्यूशन होगा जिसका नाम है ट्रिवियल सोल्यूशन, इसको कहते हैं यूनिक सोल्यूशन भी, ट्रिवियल सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन भी कहते हैं इसको। और ये जो होगा आपका इस केस में वो आपका होगा इनफाइनाइट सोल्यूशन, यानी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस में हम लोग आगे बढ़ा जाए तो अब कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं सो दैट कि आपको आसानी होगी। जस्ट आई विल टेक 2 एग्जाम्पल्स टुडे एंड ट्राई टू सॉल्व दीज 2 एग्जाम्पल्स, एंड बाय मीन्स ऑफ इट यू कैन गेट द concept and the procedure which is required for a question, and you make a practice at your home. So we first start with the example, and example is just I'm going to write here. I have written the questions. So here I'm going to write, solve the example, solve the equations, solve the equations using matrix method, by using matrix method, by using matrix method. The question is x1 plus 3x2 plus 2x3 is equal to 0, 2x1 minus x2 plus 3x3 is equal to 0, 3x1 minus 5x2
प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0, x1 प्लस 17x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करना है। अभी इसके बाद से एक दूसरा क्वेश्चन है, तो वो हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले इसकी हम लोग प्रैक्टिस करें। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस। यहां आप लिखेंगे सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। इसको आप चाहे तो यहीं पर इक्वेशन 1 मान लें और ये कहेंगे द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, द गिवन सिस्टम of equations is a system of homogeneous linear equation. System of linear equation 1 is a system of homogeneous linear equations which may be written as matrix form, मैट्रिक्स इक्वेशन भी कह सकते हैं इसको, इक्वेशन एज 1 2 3 1, x कोफिशिएंट रखेंगे हम, x2 कोफिशिएंट क्या होगा 3 -1 -5 और 17, x3 कोफिशिएंट क्या होगा 2 3 4 और 4, ये हो गया x3 कोफिशिएंट। यहाँ जो होगा आपका x1 x2 x3 x4 होगा, और यहाँ जो आएगा मैट्रिक्स आपका हो गया 0 0 0 और 0। ये आपका है 4 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। ये है आपका है जरा देखें, इसमें 3 वेरिएबल है, सॉरी x1 x2 x3 है, ये x1 है x2 है और ये x3 है, तो आपको यह होगा 3 × 1 का मैट्रिक्स होगा, और ये जो होगा आपका यहाँ पर ये हो जाएगा आपको 4 × 1 का मैट्रिक्स होगा। यानी दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म, यहाँ मिल जाएगा आपका Ax इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब ये मिल गया हमारे पास। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वेयर A इज 1 3 2 2 -1 3 3 -5 और 4, ये 1 17 और 4, ये मिल जाएगा मैट्रिक्स। x को जो मैट्रिक्स होगा वो होगा x1 x2 x3, और यहाँ जो मैट्रिक्स मिलेगा 0 मैट्रिक्स वो आपको होगा 0 0 0 0, ये मैट्रिक्स मिलेगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वी शैल ट्राई टू फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स A। तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वी शैल ट्राई टू फाइंड row A. You know row A means rank of matrix A, rank of matrix A, matrix A, A का रैंक हम निकालेंगे। याद करिए, रैंक निकालने का मैंने आसान तरीका बताया था कि रो इक्विवेलेंट फॉर्म में आप कन्वर्ट करें बाय अप्लाइंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन, देन यू कैन गेट द इजी way to find the rank of the A matrix. So here I am going to find the rank of matrix A, and then after we will discuss अगर रैंक ऑफ A नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर हो जाता है तो ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। रैंक ऑफ A बराबर नंबर ऑफ अननोन्स के, इस केस में नंबर ऑफ अननोन्स आपके कितने हैं 1 2 और 3, 3 है नंबर ऑफ अननोन्स। अगर रैंक ऑफ A 3 आ जाता है, नंबर ऑफ अननोन्स 3 है, तो इसके जो होंगे सोल्यूशन वो हो जाएगा आपका यूनिक सोल्यूशन, जिसको ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। अगर यही नंबर ऑफ अननोन्स से छोटा आ जाए रैंक ऑफ ए, यानी रैंक ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स आ जाए, तब ये जो सोल्यूशन कहलाएगा वो कहलाएगा आपका
नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन को देगा। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट हियर टू फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग elementary row transformation, and then we will conclude about the solution, whether it is unique solution or infinite solution, that is whether it is it has a non-trivial solution or a trivial solution. So here I am going to write here A matrix is 1 2 3 1 3 minus 1 minus 5 and 17 2 3 4 and 4. Here is a matrix. अब हमको रो ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करना है। हम 3 इस्तेमाल कर सकते हैं एक साथ, क्योंकि 3 क्रॉस 4 का है या 4 क्रॉस 3 का है, 4 क्रॉस 3 का है, तो 3 हम इस्तेमाल कर सकते हैं मैक्सिमम रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो आई एम गोइंग टू applying R2 is going to change R2 minus 2R1, R3 is going to change R3 minus 3R1, and R4 is going to change R4 minus R1। ये काम करेंगे। तो ये हमारा मैट्रिक्स जो होगा A is now equivalent to होगा। अब जरा यहाँ ध्यान से देखें तो R1 कोई चेंज नहीं है, यानी 1 3 और 2 होगा। अब जरा R2 को देखें, केयरफुली करना है ताकि कोई गलती ना हो। अगर कोई गलती हो गया तो फिर इसका रैंक गलत हो जाएगा, फिर इसके जो सॉल्यूशन निकलेंगे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो डू इट केयरफुली। अब देखिए R2 क्या है, यहाँ लिखिए पहले R2 कितना है, 2 minus 1 और 3। अब R1 में गुणा करना है 2 से, तो ये R1 1 3 2 है, 2 से गुणा करेंगे तो 2 6 4 आएगा, और इसको घटाएंगे तो ये माइनस माइनस, तो 2 minus 2 0, माइनस 6 minus 1 इज माइनस 7, और ये हो जाएगा आपका 4 minus तो माइनस 1, तो ये आ गया आपका 0 माइनस 7 और माइनस 1। ये काम खत्म। R3 लिखिए, R3 क्या है आपका है 3 minus 5 और 4। अब इसमें R1 में 3 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 9 और 6, ये घटाइए, ये हो जाएगा आपका 3 minus 3 0 9 7, ये हो जाएगा 9 और 5 हो जाएगा 14, और इसमें से घटेगा तो माइनस 2, राइट। तो ये आ गया आपका 0 माइनस 14 माइनस 2, ये हो गया। अब फिर आगे बढ़ते हैं, R4 को R4 माइनस R1 करना है। R4 क्या है 1 17 और 4, और R1 क्या है 1 3 और 2, माइनस करिए, 1 माइनस 1 0, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0 14 और 2, ये मिल गया हमारा। अब इसको ध्यान से देखें, ध्यान से देखने से लगता है कि ये जो आपका है ये, और इसको जोड़ दें तो ये 0 हो जाएगा, और इसको अगर हम घटा दें दूना करके इसमें से तो ये भी 0 हो जाएगा। तो आई एम गोइंग टू applying R3 is going to change R3 minus 2R2, and R4 is going to change R4 plus R3, ये निकाल लेते हैं। तो हमारे पास आएगा A is equivalent। अब जरा ध्यान से देखें आप, ये जो होगा वो इक्विवेलेंट कैसे होगा, इसको ध्यान से देखें। तो यहाँ आएगा फर्स्ट R1 चेंज नहीं है, R2 नहीं चेंज है, तो 1 3 और 2 होगा, 0 माइनस 7 और माइनस 1 होगा। अब R3 चेंज है, R3 क्या है तो 0 है, माइनस 14 है और माइनस 2 है, और R2 में 2 से गुणा करिए, R2 में 2 से गुणा करिए तो 0 माइनस 14 और माइनस 2, घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 0 0 0, तो ये आ गया 0 0 और 0, ये काम खत्म हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे,
तो अगर हम देखें R3 को देखें हम, तो R3 आपका है 0, सर R4 क्या है आपका 0, 14 और 2, और R3 क्या है 0, -14 और -2। इसको जोड़ेंगे हम, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0, ये 0 0 0 हो गया। अब इसमें और कुछ काम आप नहीं कर सकते होंगे। अब आपको दिख रहा होगा कि इसमें रैंक ऑफ द मैट्रिक्स जो होगा इक्विवेलेंट फॉर्म में, ये तो -1 हो जाएगा। इसमें नॉन जीरो ये इक्विवेलेंट फॉर्म का है। हियर द मैट्रिक्स A is reduced to row equivalent form having two non-zero rows, thus rank of matrix A is equal to 2. Thus rank of this matrix A is equal to 2. इसका रैंक मिल गया 2। अब इसका जब रैंक मिल गया 2, और हाउ मेनी अननोन्स, अननोन्स तो आपको 3 है। Here rank of matrix A is equal to 2 and this is equal to less than 3। यहां पर हो गया number of unknowns, thus the given system will have non-trivial solution, will have non-trivial solution। और इसके लिए हम क्या करेंगे, and in this case the matrix equation जो हमारे पास Ax is equal to 0 is now equivalent to, अब ये जो हो जाएगा हमारे पास, अब एक जगह पर ये वाला लिखाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 3 और 2 0 -7 -1 0 0 0 0 0 0। यहाँ जो मैट्रिक्स होगा आपका x वाला लिखाएगा, x1 x2 और x3, और यहाँ जो मैट्रिक्स था आपका 0 0 0 ये वाला लिखाएगा। अब इसको हम सॉल्व करें, यहाँ लिखा जाए दिस गिव्स x1 plus 3x2 plus 2x3 is equal to 0, 0x1 minus 7x2 minus x3 is equal to 0, और कुछ नहीं मिलेगा, यही मिलेगा। तो यहां मिला क्या, जरा ध्यान से देखें, दिस इंप्लाइज x3 is equal to 7x3 x2, लेकिन माइनस टाइम्स होगा -7x3 x2, ऐसे हो सकता है। बात समझ में आ रही है आपको? यानी कि x3 इज फ्री, आप इसमें से किसी को भी फ्री ले सकते हैं। हियर x3 आपको फ्री कर लीजिए, इज इक्वल, ये हम लिख दे रहे हैं इज फ्री, x3 इज फ्री, so we may take x3 is equal to k, any real number, any non-zero real number, ये ले लेते हैं। देन x2 is equal to
माइनस के बाई 7, x2 इज इक्वल टू माइनस के बाई 7। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि x2 को आप ले लें, जैसे मान लीजिए आप कह सकते हैं कि x2 इज फ्री, यहाँ ले सकते हैं x2 इज फ्री, तो यहाँ पर कर लेंगे x2 इज इक्वल टू के, यानी रियल नंबर। तो यहाँ पर आपका जो होगा x3 अपने आप हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -7k हो जाएगा। ऐसे भी ले सकते हैं आप। यहाँ आपका जो हो गया x1 हम निकालना है, एंड ये x1 जो आएगा वो आ जाएगा -3x2 और -2x3। अब जरा देखें तो x1 की वैल्यू ये माइनस हो जाएगा 3k -2 इंटू -7k, ये हो जाएगा x1 इज इक्वल टू -3k प्लस 14k, और 14k -3k इज 11k। ये मिल गया आपका आंसर। हेंस आंसर मिल गया आपका x1 इज इक्वल टू 11k, x2 इज इक्वल टू k और x3 इज इक्वल टू -7k। यही हो जाएगा इसका आंसर। वेयर k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, ये हो जाएगा आंसर। तो आप इस तरह से क्वेश्चंस को आसानी से आप कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर एग्जाम्पल, और थोड़ा वो डिफरेंट है, तब आपको अगले कल भी कुछ एग्जाम्पल्स हम बताएंगे। फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूं दूसरा क्वेश्चन लिखने यहाँ पर। एग्जाम्पल नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन। determine b determine small b such that the system of homogeneous equation equation 2x plus y plus 2z is equal to 0, x plus y plus 3z is equal to 0, 4x plus 3y plus b into z is equal to 0 has first trivial solution, second non-trivial solution, find the non-trivial solution by using matrix method. Also find the non-trivial solution by मैट्रिक्स मेथड। ये आपका प्रश्न है, ये क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए ये आपको सोचना है। जरा इसको ध्यान से देखें आप, तो आपको ये क्लियर होगा कि यहां पर आपको जो दिया गया है ये इक्वेशन, ये पहले में 3 नंबर ऑफ अननोन्स है। देयर आर 3 नंबर ऑफ अननोन्स इन द गिवन सिस्टम। तो यहाँ पर हम चाहे तो आप लिख सकते हैं, पहला काम ये है कि इसके सॉल्यूशन में यहाँ लिखेंगे फ्रॉम द गिवन सिस्टम, from the given system 1 we have number of unknowns
नंबर ऑफ अननोन्स इज इक्वल टू 0 3, ये 3 है या 3 लिख लीजिए, 3 है, 3 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, एंड द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ सिस्टम 1 इज, वो हो जाएगा AX इज इक्वल टू 0, यानी 0 मैट्रिक्स, वेयर, अब जरा A के बारे में देखें, A क्या है, 2 1 4 2 1 4 1 1 3 1 1 3 2 3 B 2 3 और ये हो गया B, ये मैट्रिक्स B में ये है, B अननोन है जिसको निकालना है। X की वैल्यू आ गई X Y और Z, और 0 मैट्रिक्स की वैल्यू हो गई 0 0 और 0, ये मिल गया। अब हमारा एम क्या है, हमारा एम ये है कि इस A का हम रैंक निकालें, क्योंकि ये क्लियरली है होमोजीनियस सिस्टम है, इस वजह से इट विल हैव ऑलवेज सॉल्यूशन। तो अब यहां पर ये भी लिख लें since the given system of equations is homogeneous, so it will always have solution, चाहे it will have it always solution। तो ये भी हम लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, मैं लिखने जा रहा हूँ, आप भी लिख सकते हैं कि since the given system 1 is homogeneous, so it will have solution always, ये हमेशा सॉल्यूशन रखेगा। नाउ वी फाइंड रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। अब इसका हम ए का रैंक निकालेंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री रोड ट्रांसफॉर्मेशन, और तब हम जो है इस ए का रैंक निकालने के बाद से फिर हम डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन द वैल्यू ऑफ बी ऑन द वैल्यू ऑफ बी, सो दैट इट विल हैव अ ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड इट विल हैव अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो आइए हम सबसे पहले ये मैट्रिक्स लिखते हैं। हियर ए बराबर जो आपका है वो क्या है, 2 1 2 1 1 3 और यहाँ है 4 3 और B, ये मैट्रिक्स है। इसके रैंक निकालने के लिए हम करते हैं अप्लाइंग, अब इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है, तो R2 इज गोइंग टू चेंज, पहले हम R2 को R1 से इंटरचेंज कर ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये हम इंटरचेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा A इज इक्विवेलेंट टू 1 1 3 2 1 2 4 3 और B, ये हमारा B। अब हम करेंगे अप्लाइंग R2 is going to change R2 minus 2R1 and R3 is going to change R3 minus 4R1, ये काम कर लेते हैं, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। आइए हम देखते हैं यहाँ पर, तो A इज इक्विवेलेंट टू, अब जरा ध्यान से देखें इस मैट्रिक्स के बारे में, अगर हम देखें तो R2 क्या है, 2 1 2 है, और R1 में गुणा करेंगे 2 से हो जाएगा 2 2 और 6, और घटाएंगे ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, 2 minus 2 is 0, 1 minus 2 is minus 1, 2 minus 6 is minus 4, ये आ गया आपका, ये तो 1 1 3 रहेगा, ये आ गया 0 minus 1 minus 4, ये आ गया। R3 को चेंज कर रहे हैं, R3 minus 4 R1, तो R3 आपका है 4 3 और B मैट्रिक्स, B है अननोन है, और इसमें से 4 R1 कर रहे हैं, तो 4 इसमें मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 4 4 और 12,
और घटेगा ये माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 0 माइनस 1, ये हो जाएगा b माइनस 12, यानी ये आ गया 0 माइनस 1 और ये हो गया b माइनस 12, ये मैट्रिक्स मिला। अब एक बार और हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहां देखें आप इसको 0 बना सकते हैं, तो फिर लिखेंगे अप्लाइंग R3 is going to change R3 minus R2, and so in this case the matrix is equivalent to, जरा ध्यान से देखेंगे, ये R1 वैसे ही रहेगा, R2 भी वैसे रहेगा 0 माइनस 1 और माइनस 4, लेकिन R3 आपका चेंज हो रहा है, तो R3 माइनस R2 है तो 0 माइनस 0 इज 0, माइनस 1 इज 0, और b माइनस 12 माइनस 4 इज b माइनस 12 प्लस 4 यानी 8, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा b माइनस 8। अब यहां पर आप रुक जाएंगे। यहां रुकने के बाद से आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये b की वैल्यू अगर 8 हो जाती है और 8 नहीं है, तो यहां पर से आपको दो बातें बन सकती हैं, वेदर b इज इक्वल टू 8 और b इज नॉट इक्वल टू 8। यहां से मिलेगा कि फ्रॉम एबव it is clear that A is in echelon form depending on वैल्यू ऑफ b। अब b के ऊपर निर्भर करता है। अब जरा सा यहां ध्यान से देखें कि अगर ये b की वैल्यू क्या होगी, तो देयर मे बी 2 केसेस अराइज, 2 केस बनते हैं। अगर हम b की वैल्यू 8 के बराबर नहीं लें तो क्या होगा, और अगर हम b की वैल्यू 8 के बराबर हो जाए तो क्या होगा, इन दोनों बातों की हम चर्चा करेंगे, और वही दोनों बातों से हमको क्लियर होगा कि ये यूनिक सोल्यूशन होगा कि इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, मतलब ट्रिवियल होगा कि नॉन ट्रिवियल होगा। यहां हम बात करते हैं यहां पर कि there may be two cases, case 1, पहला केस, if b minus 8 is not equal to 0, that is b is not equal to 8, that means that b may take any real number except 8 को छोड़ के b जो है कोई भी रियल नंबर ले सकता है। in that case rank of a will have, ये तो 0 हो गया, जब ये 0 हो जाएगा तो नॉन जीरो रोज हो जाएंगे सिर्फ 2, रैंक ऑफ ए विल बी 2, दैट इज 2 नॉन जीरो रोज, ये 2 नॉन जीरो रोज होने की वजह से हो गया। वेयर एज नहीं, ये 2 नहीं होगा, सॉरी, जरा देखें यहां पर कि अगर b की वैल्यू कोई रियल नंबर 8 के अलावा होगा तो ये 0 नहीं होगा, b minus 8 not equal to 0, I have taken here b minus 8 is not equal to 0, यानी b 8 नहीं होता, 0 नहीं होगा, तो रैंक आपका हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 नॉन जीरो रूट्स, क्योंकि ये भी 0 नहीं हुआ, ये भी हमने लिया है वहां पर केस में, मैं मिस कर गया, b minus 8 not equal to 0, इसका ये मतलब हुआ कि आपका ये जो 0 नहीं होगा, इसका मतलब 3 नॉन जीरो रूट्स, वेयर एज 3 अननोन्स ये गिवन है, ये गिवन हमारे पास है, तो हमारे पास हो गया रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, hence solution is trivial solution,
and solution is trivial solution. X equal to 0, y equal to 0 and z is equal to 0 for any real number for b is not equal to 0. ये हमको a not equal to 8 ये मिल गया हमारा पहला केस। दूसरे केस की बात करते हैं हम, केस नंबर 2 की बात करते हैं। तो यहां है, अगर मान लीजिए कि b की वैल्यू इफ b इज नॉट इक्वल b माइनस 8 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 8 मीन्स दैट, तो ऐसे में द नंबर ऑफ non-zero rows of matrix A is 2, that is rank of A जो हो जाएगा 2 and which is less than 3 number of unknowns, and so we form that hence solution is trivial, non-trivial for b is equal to 8। जब b की वैल्यू 8 होगी तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। अब ये कह रहे हैं कि नॉन ट्रिवियल है तो सॉल्व करके बताइए, तो लेट अस सॉल्व इट। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो दिया गया मैट्रिक्स A है उसमें B के स्थान पर हम लोग 8 रखेंगे। तो इन केस ऑफ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, the non-trivial solution, trivial solution is obtained by taking b is equal to 8, then a is equivalent to हमारे पास हो जाएगा 1 1 3 0 minus 1 minus 4 0 0 और 0, and the matrix equation is equivalent to equation ax is equal to 0 is now equivalent to ये हो जाएगा आपका 1 1 3 0 minus 1 minus 4 0 0 0, यहाँ हो जाएगा आपका x y और z, यही था शायद, और यहाँ हो गया आपका 0 0 0। अब इसको सॉल्व किया जाए, कुछ गिफ्ट्स यहाँ पर हम लिखेंगे, कुछ गिफ्ट्स जो देगा हमको x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 0 माइनस वाई माइनस 4z इज इक्वल टू 0, या हम लिख सकते हैं ये भी कि y इज इक्वल टू माइनस 4z, ये हो जाएगा। अब इससे क्या मिल रहा है जरा इसको ध्यान से देखें कि यहाँ पर z फ्री हो गया, हियर z इज फ्री हो सकता है, तो लेट z इज इक्वल टू k एनी नॉन जीरो रियल नंबर। तो आपको y की वैल्यू मिलेगी माइनस 4k और x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी माइनस वाई माइनस 3z, माइनस वाई का मतलब हो जाएगा प्लस 4k माइनस 3 इंटू के दैट इज k। हैंस आंसर जो मिलेगा आपका वो हो जाएगा x इज इक्वल टू k, y इज इक्वल टू माइनस 4k और z इज इक्वल टू k, यह इसका आंसर मिलेगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को आसानी से हम कर सकेंगे। और मैं कल नेक्स्ट वीडियो में कल आपको एक दो और क्वेश्चंस कराएंगे सो दैट कि आपकी जो प्रैक्टिस है
देखो बताएं, आपसे एक चीज बड़ा बड़ा क्लियर, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि मैथमेटिक्स रिक्वायर्स मोर प्रैक्टिस। अब ये प्रैक्टिस जो होगा आपका, ये कंटिन्यूअस करना होगा रिगार्डिंग क्वेश्चंस करके। एक कोई भी प्रोसीजर पढ़िए, उस पर आधारित एक एग्जाम्पल खुद देख लीजिए, या मैं समझाया हूं उसको एक बार देख लीजिए, और सेम प्रोसीजर को कोई दूसरे अनसॉल्व क्वेश्चन में अप्लाई करिए खुद से, और खुद से कोशिश करें कि वो क्वेश्चन हो जाए। अगर एक दो क्वेश्चन आपसे खुद से हो जाएगा, देन यू बिकम परफेक्ट। और ये 5 क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको वो प्रोसीजर भूलेगा नहीं, और जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको कंटिन्यू वो प्रोसीजर को याद आ जाएगा। इसलिए प्लीज ट्राई टू डू योर सेल्फ। कल हम इसको अगर एक दो क्वेश्चन करा के फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज इतना रहने देते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।